पाकिस्तान में लेट्स सपोज कोई बहुत एजुकेटेड इंसान भी है, क्वालिफिकेशन भी उसकी अच्छी है, मेरिट पे भी आता है, क्या वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकता है बगैर पैसे लगाए? मतलब कोई चाय बेचने वाले का बेटा या चाय बेचने वाला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कभी हिस्ट्री में ऐसा हुआ हो या आने वाले टाइम में आपको लगता है? तुम एक टांग पे ना चलो, तुम कपड़े फाड़ लो, छाती पीट लो, मैं तो नहीं रुकने वाला। तुम्हें जो करना है करो, राइट? अभी नेतन्याहू पड़ गया है हमास के पीछे। मुस्लिम कंट्रीज भी सब इंस्पायर होंगे और होना भी चाहिए जी। सो थैंक यू वेरी मच इंडिया फॉर सपोर्टिंग अस एंड थैंक यू सो मच। हम लोग अगर वो दुनिया में 76% ऑफ अप्रूवल में फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, दुनिया ने देखा तो आया ना। मैं कहती हूँ मोदी ना, इंडियन पीपल्स आर लकी टू हैव अ पीएम लाइक मोदी। भाई आप सीएम या प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, यहाँ तो अल्लाह के बंदे वाइस चेयरमैन नहीं बन सकता पैसे लगाने के बगैर। आप हमारे मीडिया में ये बताया गया चाय बेचने वाला प्राइम मिनिस्टर बन गया। वो मेड इन इंडिया को कहां से कहां ले गया, आईफोन वहां पे बन रहे हैं, वहां पे टेस्ला वहां पे आ रहा है, वहां पे मतलब क्या दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी। फिर मैं तो कहता हूँ मुझे भी इधर कोई चाय बेचने वाले प्राइम मिनिस्टर चाहिए। लेकिन एक चीज बहुत अच्छी सामने आई है, अगर इंडिया फलस्तीन को सपोर्ट कर रहा है तो इससे इंडिया और पाकिस्तान दोनों के रिलेशनशिप्स जो है थोड़े बेटर हो सकते हैं। मुसलमान दुनिया की तरफ से बयान आना, इंडिया इसको कैसे लेगा? 1 पॉइंट एंड सेकंड, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने वैलिडेट कर दिया है नरेंद्र मोदी साहब की वो जो एक पॉलिटिकल मूव थी ऑन कश्मीर। कई लोग उसको कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी साहब को आइंदा इलेक्शन जीतने में भी सुप्रीम कोर्ट मदद करेगी। कि जी जो इंडिया वाले हैं ना, वो तो शुरू से ही मुसलमानों के खिलाफ है। खास करके अब जो हुकूमत चल रही है ना, वो तो बिल्कुल ही नहीं ना, मुसलमान के हक में नहीं है। बिल्कुल ये समझना चाहिए कि वो हमारा दोस्त नहीं है। सबसे ज्यादा जाहिर है पैसे से फर्क पड़ता है, पैसा भी है उनके पास। तो मुझे नहीं लगता कि ओआईसी के किसी तरह के स्टेटमेंट से भारत की गवर्नमेंट को कोई फर्क पड़ने वाला है। बल्कि यही है कि जो बहुत से लोग कहते हैं कि जी ये जो अगली जंग होगी वो इस तरह से नहीं होगी कि जो टैंक या हथियारों के जरिए हिंदुस्तान पाकिस्तान की, वो ऐसा ही होगा कि डेवलपमेंट करके और अपना काम दिखाकर जो है भारत जो है वो बगैर गोली चलाए, बगैर कोई हमला किए ही जो है वो कश्मीर को जीत लेगा। बहुत अच्छी बात है कि हिंदू मुस्लिमों के एक हिंदू कंट्री हो के जिनका प्राइम मिनिस्टर यहूदी, उनके पॉलिटिशियंस मतलब उस मुल्क को संभालने वाला यहूदी, उन्होंने मुसलमानों के लिए इतना बड़ा कदम उठाया, उनकी मदद की। और यहाँ पे हमारे मुसलमान क्या कर रहे हैं? शाह सलमान ने $100 अरब की सरमायाकारी की है इंडिया में। यूएई के गवर्नमेंट ने $100 अरब की सरमायाकारी की है कश्मीर में। यूएई की गवर्नमेंट जो है, एमआर ग्रुप की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कश्मीर में हो रही है। एमआर ग्रुप का पार्टनर कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है। ठीक, वहाँ पे 7 स्टार होटल और 5 स्टार होटल के रिजॉर्ट्स बन रहे हैं। वो स्विट्जरलैंड से आगे डेवलप करना है। दुनिया इस तरफ जा रही है। लोग एक जमात भी नहीं पढ़े तो उन्होंने पैसे लगा के इन्वेस्ट करके स्कूल बनाए हैं, प्रिंसिपल उनके नाम के साथ लग रहा है। और जो एमबीए की है, पढ़े लिखे हैं। तो ये मेन चीज ये कहना चाह रहे हैं कि मतलब अनपढ़ अंगूठा छाप जो से हैं वो असेंबलीज में बैठे हैं, प्रिंसिपल बने हैं यार। तो ये कहूँगा कि मैं कानों को हाथ लगा रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो है ना, हमारी जो पब्लिक है पाकिस्तान की, ये तो अपने हुक्मरानों के नाम ही भूल गई है। वो पूछे क्यों भूल गई है? क्यों? वो इसलिए भूल गई है कि मोदी जो है ना, मोदी कहने को हमारा दुश्मन ममालिक है, लोग कहते हैं दुश्मन है हमारा, ये है वो है। लेकिन मैं भाई मोदी को जो है ना सलूट मारूंगा एज ए मुस्लिम, क्योंकि मैं कहता हूँ लव यू, आप जैसे मर्जी हैं, लेकिन अपनी आवाम को आप साथ लेके चल रहे हैं। आपकी कोई करप्शन नहीं है, आपके कोई बैंक अकाउंट नहीं है लंदन में। आप जो भी कुछ करते हैं अपने मुल्क के लिए करते हैं, और वो मुल्क वही तरक्की करते हैं जिन मुल्क का हुक्मरान एक नंबर होता है, मुखलस होता है। और बड़ी जो है ना बदकिस्मती के साथ हमें कहना पड़ रहा है एज एक पाकिस्तानी कि हम मुसलमान हैं, हम पाकिस्तानी हैं, लेकिन हम कलमा पढ़ते हैं, ऐसा भी कुछ करते हैं, कुरान मजीद को फॉलो करते हैं। शर्म आनी चाहिए हमें एज ए पाकिस्तानियों को कि यार एक गैर मजहब, गैर मुस्लिम, ठीक है, वो आज कहाँ पहुँच गया। इंडिया जो है आज जो है 4-5वें नंबर पे आ रहा है। ठीक है, आगे 5वें नंबर पे है, 4-5वें नंबर पे आ गया ना वो, तो हम किधर खड़े हैं? हमारे तो अभी लड़ाइयाँ झगड़े नहीं खत्म हो रहे, जैसे हमारे घरों में लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं। इसी तरह क्या प्रोजेक्ट्स लगाए, हमारी क्या पॉलिसी है यहाँ पर? हम तो वो कह के मर जाते हैं। कोई सैलाब भी पाकिस्तान में आता है, हम कहते हैं भारत ने पानी छोड़ा है। बजाय ये कि आप डैम्स बनाए, बजाय ये कि आप प्रोजेक्ट्स लगाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे कौन से प्रोजेक्ट है मैडम? आप कौन से प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं? प्रोजेक्ट तो लगते हैं कामयाब मुल्कों में, कामयाब हुक्मरानों में। जो कामयाब हुक्मरान होते हैं, कामयाब मुल्क होते हैं, जिनको अपनी जो है मुल्क के बारे में टेंशन होती है, पता होता है। आप देखें
एक दिन बाद आज़ाद होने वाला मुल्क इंडिया, जिसे आप कहते थे कि ये तो गरीब मुल्क है, इसका तो हमने नाम नहीं लेना। और भाई आप नाम लें, आप यूरोप में जाएं, यूरोप वाले नाम ले रहे हैं इंडिया का, आपका दुबई जो है वो नाम ले रहा है इंडिया का। बात मनवाना ये सिर्फ वो चाय बेचने वाला ही कर सकता था, हमारे जैसे पाकिस्तानी पढ़े लिखे सियासतदान नहीं कर सके। अभी आप ये कह रहे हैं वो चाय बेचने वाला, हालांकि उनकी डिग्री भी है, लेकिन अभी आज की खबर ये है कि उसी चाय बेचने वाले ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने नॉमिनेट किया है मध्य प्रदेश के जो एक आम चाय बेचने वाले का बेटा है मोहन यादव, उसका नाम है, उसे एज ए सीएम जो सा वो नॉमिनेट किया। क्या कहना चाहेंगे? सीएम नॉमिनेट कर दिया है तो भाई ये तो वो उसकी कुछ होगा ना, वो मेरिट पे आया होगा ना आगे। ये तो नहीं कोई हर बंदा जाके, मैं तो नहीं कर सकता ना। अब मैं कहता हूँ कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दे, कोई बना सकता है? सीएम बना? हाँ, कोई भी नहीं। पाकिस्तान में लेट्स सपोज कोई बहुत एजुकेटेड इंसान भी है, क्वालिफिकेशन भी उसकी अच्छी है, मेरिट पे भी आता है, क्या वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकता है बगैर पैसे लगाए? मतलब कोई चाय बेचने वाले का बेटा, ये चाय बेचने वाला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कभी हिस्ट्री में ऐसा हुआ हो या आने वाले टाइम में आपको लगता है? और भाई आप सीएम या प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, यहाँ तो अल्लाह के बंदे वाइस चेयरमैन नहीं बन सकता पैसे लगाने के बगैर। आप देखें इलेक्शन पिछले दिनों में हुए थे, जब लास्ट 2 इयर्स पहले, ठीक है, ज़िल्मी इलेक्शन जिसको कहते हैं, ठीक है, तो हर वाइस चेयरमैन ने कोई किसी ने 1 करोड़, किसी ने 2 करोड़ खर्चा किया अपने इलाके में, 20 दिन दावतें नहीं खत्म की, जलेबियां, समोसे, पकौड़े, जो भी, मतलब एमपीएमएन बनने के लिए कम से कम 10-15 20 करोड़ रुपया चाहिए, 20 करोड़ रुपया, ठीक है। ऐसे कैसे पॉसिबल हो गया? आप हमारे मीडिया में ये बताया गया चाय बेचने वाला प्राइम मिनिस्टर बन गया, वो मेड इन इंडिया को कहां से कहां ले गया, आईफोन वहां पे बन रहे हैं, वहां पे टेस्ला वहां पे आ रहा है, वहां पे, मतलब क्या दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी। फिर मैं तो कहता हूँ मुझे भी इधर कोई चाय बेचने वाले प्राइम मिनिस्टर चाहिए। बॉस, सबसे बड़ी बात यही है कि पाकिस्तान का जितना भी कोई बड़ा इन्वेस्टर है, बड़ा बिजनेसमैन है, बड़ा सियासतदान है, उसकी सारी जो धन दौलत है ना, वो आउट ऑफ कंट्री है, ठीक है। जो इंडिया का ना सबसे अमीर बंदा, एशिया का सबसे अमीर बंदा इस टाइम अंबानी है। उसकी 90 से 95% आमदन जो है ना सिर्फ अपने इंडिया में सारी खर्च कर रहा है, ठीक है। उसकी 5 से 10% जो है ना जितनी भी, सिर्फ वो बाहर है, और कोई भी नहीं। पाकिस्तानी कोई भी सियासतदान है, कोई भी लीडर है, कोई भी इन्वेस्टर है, कोई भी बिजनेसमैन है ना, सबसे पहले तो बिजनेसमैन यानी पाकिस्तान में जो भी कोई थोड़ा स्टेबल होता है, सबसे पहले वो ये सोचता है कि बाहर के कंट्री में कहीं पे, मतलब एक दफा कमा के वो बाहर ले जाता है। इसका कौन जिम्मेदार है? इसी वहाँ की खबर ये है कि वहाँ पे कोई एक प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं है जिसके, इंडिया का कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर जिसकी फॉरेन कंट्री में कोई प्रॉपर्टी हो, कोई घर हो, कोई फ्लैट हो। हमारे यहाँ पे हर प्राइम मिनिस्टर के दुबई में तो ऑलमोस्ट मौजूद होंगे। प्राइम मिनिस्टर छोड़ो मेरे भाई, सियासतदान देख लो, ब्यूरोक्रेट देख लो। अब ये वो कोई भी आर्मी का ऑफिसर रिटायर होता है तो सीधा सबसे पहले बाहर भागता है। पाकिस्तान में नहीं रहता, 3 साल यहाँ आर्मी चीफ रहता है, 3 साल पूरे हुए सीधा फ्लाइट पकड़ के बाहर।